मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। आप सभी को मैं जिसमें श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ, तुलसीदास जी द्वारा लिखित। मैं बालकांड पर हूँ। मुझसे जो भी त्रुटियाँ होती हों, मैं राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अज्ञानी और तुच्छ समझकर क्षमा करें। और आप सभी से, मेरे श्रोताओं से भी यही निवेदन है कि जो भी मुझसे त्रुटियां होती हो, कृपा करके मेरे कमेंट में आप सभी साझा करें, जिससे मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूं। जय श्री राम। ये रहा दोहा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान, हे रामा सुर विजयी जग जान। कहते हैं वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दोनों बाद में रावण और कुंभकर्ण बने थे। मुकुट न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिन्ह के हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। अरे कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। जय 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 सिया रामा, जय 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 श्री रामा, जय जय श्री राम। बोलो जय श्री रामा, जय जय जय, बोलो जय श्री रामा। फिर कहते हैं भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया, और वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। तब कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पतिव्रता थी वो। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारऊं सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, छल करी तारऊं
प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जान मरम तब श्राप कोप करि दीन। हे रामा श्राप कोप करि दीन। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध भर के भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान। ताहा जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। एक जन्म कर कारण यहाँ, जहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबीन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमा पति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। जय श्री राम जय जय सिया रामा। श्राप देती है वो लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, मतलब कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। कहते हैं कि एक बार नारद जी ने शाप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात मतलब कि पार्वती मैया जी जब सुनी तो चकित हो गई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। हे रामा सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी हंसकर कहते हैं, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ जय रामा, भरद्वाज सादर सुनहु रामा। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी, तजी मान मद जय सिया रामा। याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरी गुहा एक अति
रूप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरस हिय जल चर केतु। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय 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 बोलो जय श्री राम। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि की साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि वहीं पर लग गई। और नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव जी को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। और यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले गए। और जाते हैं, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वाननी रखी मृगराज। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वाननी रखी मृगराज। छिनी ले जनी जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। हे रामा तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे कि एक मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगारी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल अस मसर कला प्रवीणा। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा।
कश्यपुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सिम की चापी सकई को तासी, बड़ रखवार रमापति जासु, सिम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवगणाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए और इतना सब करने के बावजूद कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभित अति, मानिहारी मन में, सहित सहाय सभित अति, मानिहारी मन में, गहसी जाए मुनि चरण तब, कहीं सुठियारत बैन, हे रामा कहीं सुठियारत बैन। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई, अरे मुनि सुशीलता पनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सब के मन अचर जुआवा, मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिन वो मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुरायहु तबहु, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुरायहु तबहु। जय श्री राम, जय जय सिया राम। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उन्होंने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर
सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि नारायण जी को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हे रामा हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करय अन्यथास नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। अरे एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर संधु गवने मुनिनाथा, बह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दीनन किनी मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए और एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरस रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। जय श्री राम। हर हर महादेव।